हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट कल यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट जब ट्यूसडे को ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के ट्रेड प्लेस करना होगा। इन सब के बारे में बिल्कुल ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। मैं किसी तरह का कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ। देख सकते हो आपके सामने ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट 26,400 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन था, जो कि एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता था। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया बिल्कुल। और देखोगे आप ध्यान से, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था इसका सिंगल कैंडल मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यू मार्केट अपने नेक्स्ट की लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आता है। और अपना जो है एक भी कंडीशन जो है वो फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आया। मार्केट में अपना एक्सपेक्टेशन था कि अपसाइड के तरफ में आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये देखो, ये है 915 का कैंडल जो कि एक अनसर्टेन कैंडल है। ठीक है, बोले तो जो पहला जो कैंडल होता है मार्केट का जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम हाइक होता है या जो भी अनयूजुअल वॉल्यूम होता है, वो हम एक मैनिपुलेटिव कैंडल को उसको कंसिडर करते हैं कि वो एक मैनिपुलेटिव कैंडल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली किया क्या मार्केट, ध्यान से देखना। ये जो आपको पहला कैंडल नजर आ रहा है 30 मिनट का, इसका अपसाइड में भी विक और डाउनसाइड में भी विक इक्वल विक है। ठीक है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको इक्वल विग नजर आएगा अपसाइड में भी और डाउनसाइड में भी। ठीक है, देखो ध्यान से, ये कुछ इक्वल विग इस तरीके से अपसाइड का, और ये रहा आपके सामने इक्वल विग डाउनसाइड का। ठीक है, सिंपल मार्केट करता ये है कि अपसाइड का जो विग है उसको फिल करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है, और रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू मार्केट अपने डाउन साइड के विग को फिल करने के लिए अप्रोच करता है। और मार्केट स्टॉप कहाँ लेता है, तो अपने की लेवल के आसपास आके डाउन साइड में स्टॉप लेता है। ठीक है, अपना जो एनालिसिस था प्रीवियस एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग एक भी कंडीशन कोई फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आया। अब बात करते हैं हम ट्यूसडे को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम चार्ट को क्लीन करेंगे। अब देखो, जहां कोई भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होता है, यानी कि देखो हुआ क्या कि मैंने एनालिसिस किया हुआ था अपना प्रीवियस एनालिसिस मंडे मार्केट के लिए, लेकिन जब मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया या फिर उस कंडीशन पे फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आया, या फिर अपना अगर आपको ऐसा लगे फील हो जैसे आपने भी कोई भी एनालिसिस किया, ठीक है, चार्ट के ऊपर, और अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको मूव एक्सपेक्टेड मूव न मिले, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, अपने साइकोलॉजी को रीबिल्ड करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए, सिंपल ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कॉर्नर में देखो, ये रिमूव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंपल इस पे क्लिक करो, रिमूव 20 ड्राइंग्स। ठीक है, ये हुआ, चार्ट हो गया क्लीन। ठीक है, अब क्या करना है कि सिंपल फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करो और फिर से एक नए माइंडसेट और नए साइकोलॉजी के को ध्यान में रखते हुए चार्ट का एनालिसिस करो। ठीक है, देखो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है कि देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखो ध्यान से मैं कैसे की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ। सिंपल मार्केट ने क्या किया, ये देखो ये जो लो लगाया है इस लो को हम मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो आपको हाई नजर आ रहा है यहाँ पे रेड कैंडल, उसके टॉप विक को कंसिडर करेंगे। और ये रहा आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, कुछ इस तरीके का, सिंपल है। यहाँ पे आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो ये हो गया अपने सामने पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में। थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट की लेवल्स हमेशा आप कोशिश करना कि जब आप सिंगल डे यानी कि वन डे का एनालिसिस करना, तो मिनिमम 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उसको आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और एक बेटर रिजल्ट आपको देता है ये 30 मिनट। ठीक है, ये देखो ये जो अपसाइड का मैंने की लेवल मार्क किया हुआ था 26,400 का लेवल, ये अपने पास एज इट इज एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। ठीक है, मार्केट कैसे अप्रोच करेगा कैसे नहीं करेगा वो अपने को नहीं पता, लेकिन
ये जो एक लेवल है ये अपने पास एज इट इज रहेगा, ये 26,400 का लेवल, इसको हम सिंपल मार्क करके रखेंगे एक नॉर्मल ब्लैक लाइन से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है वो होगा ये जो टॉप आपको नजर आ रहा है, ये होगा अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ध्यान से देखो, ये जो आपको इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है उसको सिंपल उसके टॉप को मार्क करेंगे, और यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है उसके टॉप को मार्क करेंगे और कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा और इम्पोर्टेंट की लेवल, ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो। सिंपल इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया और उसके नीचे यहाँ पे बगल में देखो छोटा सा आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, उसको मैंने मार्क किया और ये आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखो डाउन साइड के लिए जब देखा जाए तो आपके सामने जो इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आता है वो होगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपको लो नजर आ रहा है सिंपल उस लो को मार्क करना है, और यहाँ पे जो आपको कैंडल एक नजर आ रहा है, ठीक है, एक इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल नजर आ रहा है सिंपल इसके टॉप को हम मार्क करके रखेंगे और कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, इसके टॉप को मैंने मार्क किया है, और ये जो आपको एक हैमर कैंडल नजर आ रहा है सिंपल इस हैमर कैंडल का लो मैंने मार्क किया है, और ये हो गया आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल क्या होगा। अभी देखो फिलहाल तो इतना तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक ब्लैक लाइन को यूज करेंगे, और यहाँ पे जो छोटा सा आपको जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है इसके हाई को भी हम मार्क कर सकते हैं या फिर इसको रहने भी दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना पड़ेगा कि वहां पे क्या लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, सिंपल। अब बात करेंगे डाउन साइड को लेके अपने पास क्या इंपॉर्टेंट की लेवल हो सकता है, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक ब्लैक लाइन सिंपल सा मार्क करके दिखाता हूं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जब तक मार्केट ये जो आपको बड़ा सा हैमर कैंडल नजर आ रहा है इस रेंज में रहेगा तब तक आपके सामने कंटिन्यू एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सिंपल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे एक आपको ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा। ठीक है, देख सकते हो एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने सिंपल यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये जो आपको रिजेक्शन यहाँ पे जो नजर आ रहा है यहाँ भी देखोगे तो आपको एक ब्रेकर ब्लॉक ही नजर आएगा कुछ इस तरीके से। इस ब्रेकर ब्लॉक को देखो कितना मार्केट ने परफेक्टली यूज किया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये 5 मिनट का है टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पे अपना एक एक कंडीशन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। अगर मार्केट इस रेंज में टैप करके, ठीक है, ये जो रेंज है इस रेंज में टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है यहां से अपसाइड के लिए, तो हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यहां से एक आपको बेटर स्कैल्प मूव मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो अगर मार्केट, देखो ध्यान से समझना, ये जो मैंने पहला इंपॉर्टेंट की लेवल और पहला कंडीशन मैंने डिस्कस किया कि इस लेवल के अंदर यानी इसके लो को स्वीप करने के बाद ये जो आपको लो नजर आ रहा है, ध्यान से देखो ये जो आपको यहाँ पे लो एक कैंडल नजर आ रहा है इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड के लिए हम कब सिनेरियो प्लान करेंगे, यानी कि अपना जो मोमेंट होगा वो बियरिश कब होगा। ठीक है, हम बियरिश कब सोचेंगे, बियरिश अपना जो भी मोमेंट होगा वो इसके नीचे ही हम बियरिश सोच सकते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर है हम बियरिश नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, जो भी अपना प्लान होगा यानी कि जो आपको बुलिश साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा वो एक बहुत ही बेटर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बियरिश साइड में जो मोमेंटम होगा वो इसके नीचे जब मार्केट आएगा क्लोजिंग देगा तो ही हम बियरिश साइड के लिए कोई भी मोमेंटम देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू इस लेवल पे टैप करने के बाद इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहां से कंटिन्यू अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, पहला। इसके ऊपर जब सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा मार्केट तो यहां से भी आप मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। सिंपल हो गया, यहां तक क्लियर हो चुका है। आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब। ठीक है, अब देखो
एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलते हैं थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ध्यान से देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक यहाँ पे सेलिंग एरिया नजर आ रहा है, लेकिन ये सेलिंग एरिया अपने पास उतना इंपॉर्टेंट कब नहीं होगा, मैं उसको एक करके डिस्कस करता हूँ। देखो ध्यान से देखना, जब मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट आपको ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा, आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो हाई है इस हाई को टैप कर सकता है सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, मार्केट जैसे ही इस ब्लैक ब्लैक लाइन को अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा, मार्केट आपको कंटिन्यू ये जो की लेवल है, ठीक है, ये जो हाई है इसको टैप करता हुआ नजर आएगा सबसे पहला, ठीक है। और सेकंड है कि अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर ये जो लेवल है अपसाइड का साइकोलॉजिकल लेवल, ये अभी भी अपने पास ओपन है एज इट इज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है, आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, अगर मार्केट, ठीक है, सिंपल, अब देखो मैं एक कंडीशन आपके सामने डिस्कस करता हूँ डाउन साइड के लिए, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो आप एक स्कैल्प मूव ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। यानी कि छोटा सा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक का ही, ठीक है। छोटा मोटा आप एक स्कैल्प मूव ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डाउन साइड को लेके, ठीक है। देखो भले ही मार्केट जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है वॉर के वजह से, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है आजकल के मार्केट में, लेकिन जो प्राइस एक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमें एज इट इज फॉलो करना होगा। उसी के बेसिस पे हम जो भी ट्रेड्स वगैरह होगा वो प्लान करेंगे या ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसके नीचे जब सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ से हम छोटा सा एक स्कैल्प मूव, ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है 5 मिनट का कैंडल है, देख सकते हो, यहाँ के इसके लो तक ही एक छोटा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक सिंपल सा मूव, ठीक है। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते डाउन साइड के लिए। मार्केट अगर इस रेंज में आके, यहाँ पे इस रेंज में आके टैप करके रिजेक्शन देता है, तो भी हम अपसाइड के लिए ही यहाँ से सोचेंगे कुछ भी, ठीक है। अगर हमें किसी तरह का कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है इस रेंज में, यानी ये जो ब्लैक लाइन है इसके आसपास या थोड़ा सा इसके डाउन से भी, तो भी हम मार्केट को अपसाइड के लिए ही सोचेंगे। कब तक? जब तक मार्केट ये जो की लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं दे देता है, ठीक है। समझ गया? क्लियर हो चुका? ये जो लेवल है इसका जब तक सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है? अब आई होप कि अब देखो, एक जो ये लेवल है इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं मैं सिंपल आपके सामने। इसके ऊपर भी जब मार्केट निकलेगा, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, तो आप एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इस तरीके से, और जब ये जो ब्लैक लाइन है इसका भी ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक बार अच्छे से डिस्कस करता हूं। देखो सिंपल क्या है, अरे यार, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा, हाँ, देखो कुछ इस तरीके से इसको मार्क करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। ध्यान से देखना, जब मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ये जो लेवल है ना इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट देगा, तो हम छोटा सा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। उसके बाद जब ये जो ब्लैक लाइन है इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, तो ये जो कंडीशन है ना ये आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा इसके पास, ठीक है। क्लियर कट? आप देखो ध्यान से समझना, जब ये जो लेवल है ना इसका ब्रेकआउट दे मार्केट, तो आप अगर अपसाइड के लिए प्लान करोगे कोई भी ट्रेड, तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप कंटिन्यू ट्रेल करते रहना, ठीक है। रिस्क नहीं लेना इसके ऊपर कोई भी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आसपास किसी भी सेलिंग एरिया को यूज करके डाउन साइड के लिए मूव क्रिएट कर सकता है, यानी आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे आप एक छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो। उसके बाद अगर इसका भी ब्रेकआउट दे तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक अच्छा सा, आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए एक अच्छा सा मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके सामने सिंपल बैंक निफ्टी, सॉरी,
निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हर एक पॉइंट, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी फर्दर अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।